तो अभी हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले इससे पहले हम पैनक्रियाटिक आइलेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। छोटा सा है इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेनली पैनक्रियाज आइलेट्स जो कि 1% होता है पूरे पैनक्रियाज का, ठीक है, सबको पता है, जो कि 4 तरह के हार्मोन और 4 तरह के सेल को कैरी करता है। एक है अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल। अल्फा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकागोन, ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाना, हाइपरग्लाइसीमिया करना, ग्लूकागोन करता है। दूसरा है तुम्हारा इंसुलिन, जो कि बीटा सेल जो हमारे एंडोक्राइन सेल पैनक्रियाज के अंदर होता है 1%, वो सिक्रेट करता है इंसुलिन, जो कि हाइपरग्लाइसीमिक ब्लड को लो करता है, लेवल ऑफ ग्लूकोज कम करेगा, जो काम करेगा हमारा बीटा सेल। एक होता है तुम्हारा डेल्टा सेल, जिसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। दिस सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ बोथ अल्फा एंड बीटा सेल। इनका रेगुलेट करता है कि कम करना है ज्यादा करना है अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिमांड, ठीक है जी। दूसरा है एफ सेल, जो कि पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करता है, और ये हार्मोन जो पैनक्रियाज होता है इसके एक्सोक्राइन पार्ट पर काम करता है, जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम होता है उसको रिलीज करने में, पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक लाइपेज, अमाइलेज, इस पर, ठीक है। तो वो था हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड और पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो अब हम सेकंड कंडीशन और सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं इसके, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कोर्टेक्स, ठीक है। पहले छोटा वाला पढ़ लेते हैं, एड्रिनल मेडुला, जो कि बीच का, मेडुला इज मिडल, मिडल इज बीच का, ठीक है, जो कि कैटाकोलामाइन हार्मोन्स को रिलीज करता है, और जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है 3F हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो ये बताना चाहिए कि 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ये हमारा एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करता है, जिसको कैटाकोलामाइन हार्मोन भी बोलते हैं। इनका नाम है एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन। मेनली नोरएपिनेफ्रिन ये ज्यादातर हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और न्यूरोट्रांसमीटर पर एक्ट करता है, और जो तुम्हारा एपिनेफ्रिन है एडीआर, जिसको नाम से जानते हैं एड्रेनालिन, ठीक है, ये हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम और ऑर्गन्स, जैसे ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देना, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देना, दूसरा हार्ट रेट बढ़ा देना, बीपी को बढ़ा देना, मतलब एकदम से रश, एड्रेनल रश को बढ़ावा देता है। जो लोग खतरे को मोल लेते हैं, एड्रेनल रश की डिमांड में, चाह में, वो सब काम करता है। तो ये थे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, जो कि एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट होता है। दूसरा है तुम्हारा पार्ट एड्रेनल कोर्टेक्स, जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइड रहता है, जो कि 3 तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है, और 3 लेयर इसमें होती है। एक होती है आउटर लेयर, एक होती है मिडल लेयर, एक होती है इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि सिक्रीट करता है मिनरलोकोर्टिकोइड। साथ साथ समझते चलेंगे क्या कर रहा है मिनरलोकोर्टिकोइड। मिनरलोकोर्टिकोइड का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म बताएंगे आगे क्या होता है। तो एल्डोस्टेरोन यानी सोडियम, सोडियम एंड H2O यानी तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल्स को रीअब्सॉर्ब और रिटेन करने में हेल्प करता है। ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ाना, बीपी को बढ़ाना, ये सब काम हमारा एल्डोस्टेरोन का हुआ, ठीक है। जहां पर भी सोडियम रिटेन होगा, बाइंड होगा उसके साथ वाटर, और जहां पे वाटर होगा सोडियम होगा। मेनली ये है, दोनों साथ में साइमल्टेनियसली काम करते हैं। दूसरा आता है तुम्हारा, जो कि मिडल लेयर सिक्रेट करती है एड्रेनल कोर्टेक्स की, जोना फेसिकुलोटा ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड का एग्जांपल है कोर्टिसोन, कोर्टिसोल एंड कोर्टिस्टेरोन, जो कि कोर्टिसोल सबसे ज्यादा इसमें मेन कहा जाता है कि मेन है। थर्ड है तुम्हारा थर्ड लेयर, इनर लेयर,
जो कि नाम से जानी जाती है जोना रेटिकुलोसा, जो कि एंड्रोजन एक हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, जो मेल एंड फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है, बढ़ावा देती है, जैसे कि वॉइस ऑफ द मेल, ठीक है, दाढ़ी आना, ये एक एंड्रोजन के इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। मैच्योरिटी आना, आवाज में भारीपन आना, फेशियल एयर, ये सब चीज डेवलपमेंट ऐसे ही फीमेल्स में, वो सब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, बढ़ावा देता है, वो काम करता है एंड्रोजन का, ठीक है। सो दिस इज द हार्मोन्स ऑफ हमारे किसके, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। थैंक यू। अब इसमें क्या बताया।